Good morning all of you. Today we will learn a study chapter 3 practice 3.4. क्वेश्चन फर्स्ट इसमें आपको दिया है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से आपको दिए गए नंबर्स के क्या निकालने हैं, HCF। इसमें फर्स्ट आपको दिया है 225 एंड 450, इन दोनों से हमें क्या निकालना है, HCF। इसका सॉल्यूशन आपको नीचे दिया हुआ है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर आपको दिया है 225 एंड 450, इन दोनों के हमें पहले क्या निकालना होंगे, फैक्टर्स। फैक्टर निकालने के लिए हम पहले 225 के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर 450 के। देखिए फैक्टर्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं। 2 से इसका डिवाइड नहीं होगा तो हम 3 से करेंगे। 3 से इसको डिवाइड किया 75, फिर 3 से करेंगे 75 को 25, फिर 3 से डिवाइड नहीं होगा तो हम 4 से नहीं कर सकते, 5 से करेंगे। 5 5 ज़ा 25, फिर 5 1 ज़ा 5। ऐसे ही हमने 450 के भी फैक्टर्स निकाले हैं। 450 को 2 से डिवाइड हो सकता है तो यहाँ पर आ जाएगा 225। अब 2 से नहीं होगा तो हम 3 से करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 75। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 25, 5 से डिवाइड करेंगे 5, और 5 1 ज़ा 5। तो इसके देखिए आपको यहाँ पर दोनों के अलग अलग फैक्टर्स लिखे हुए हैं। 225 के फैक्टर्स निकले हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। 450 के फैक्टर्स है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो हम लिख देंगे कॉमन फैक्टर्स में। यहाँ पर कॉमन क्या क्या है जो दोनों में होने चाहिए, 2 टाइम 3 है, दोनों में आ रहा है तो हमने 2 टाइम 3 इंटू 5, 2 टाइम 5 आ रहा है तो हमने 1 टाइम कॉमन फैक्टर्स में लिख दिया। अब जो कॉमन फैक्टर आए हैं उनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका HCF। HCF निकालने के लिए हम जो कॉमन फैक्टर्स आए हैं उनका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो हमारा HCF क्या निकला है, 225। ओके, ये इसका क्या निकलेगा, HCF। इसके बाद आपको सेकंड दिया हुआ है 135 एंड 165। सेम ऐसे ही हम इसके भी फैक्टर्स निकालेंगे। पहले आपको देखना है 2 से डिवाइड हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो हम आगे वाले डिजिट से इसको डिवाइड करेंगे। 3 से करेंगे, 3 से करेंगे 135 को, क्या आ रहा है 45। फिर 3 से करेंगे 45 को डिवाइड, क्या आ रहा है 15। फिर 3 से करेंगे 15 को 5, और 5 1 ज़ा 5। ऐसे ही 165 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 से नहीं होगा, 3 से करेंगे, क्या आ जाएगा 55। अब 3 से नहीं होगा तो हम 5 से करेंगे, क्या आ जाएगा 11। फिर 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 ज़ा 11। आपको लास्ट में 1 आना है। ओके, अब इसके फैक्टर्स देखिए, यहाँ पर हमने लिखे 135 के फैक्टर्स आए 3 3 3 एंड 5। 165 के 3 5 और 11। अब इन दोनों में हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर क्या है, 3 और 5, तो हमने दोनों को लिख दिया है, ये इसके क्या हो गए, कॉमन फैक्टर्स। अब हमें इसका HCF निकालना है तो जो कॉमन फैक्टर्स आए उनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 5, तो HCF क्या आ गया 15। ओके, ऐसे ही आपको आगे दिया हुआ है थर्ड 145 एंड 312। 145 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 144 को 72, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 72 को 36, 36 को डिवाइड करेंगे 2 से 18, फिर 18 को डिवाइड करेंगे 2 से 9, 2 9 ज़ा 18। फिर 2 से नहीं होगा तो हम 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, लास्ट में आना चाहिए 1। अब ऐसे ही हम 312 के फैक्टर्स निकालेंगे। पहले 2 से डिवाइड करते हैं, क्या आ रहा है 156। फिर 2 से करेंगे 78, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 39। अब 2 से नहीं होगा, हम 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 13। फिर इसका लास्ट आ जाएगा 13 1 ज़ा 13। ये किसी और से नहीं होगा तो हम डायरेक्ट 13 से इसको
निकालेंगे क्या आ जाएगा 1। अब इसके फैक्टर्स आपको यहाँ पर लिखे हैं 144 के हैं 2 2 2 2 3 एंड 3। 312 के हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये इसके हो गए फैक्टर्स। अब हमें निकालना है कॉमन फैक्टर्स। कॉमन दोनों में क्या कॉमन है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। जो कॉमन नहीं है उसे हम यहाँ नहीं लिखेंगे, जो कॉमन है हमें उससे सिर्फ उसी को ही लिखना है। तो HCF निकालने के लिए हम जो कॉमन फैक्टर्स आए उनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसका HCF क्या निकलेगा 24। ओके, अब इसमें और भी आपको आगे दिए हुए जो आप लोग सेम ऐसे ही आपको करना है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन सेकंड दिया है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय फाइंडिंग देयर कॉमन फैक्टर्स। इसमें भी आपको कॉमन फैक्टर्स बताने और HCF निकालना है। ए वाला है 28 एंड 48। सेम आपको ऐसे ही इनके HCF निकालने के लिए हम पहले इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 28 के फैक्टर्स निकलेंगे, 28 को 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 14, फिर 2 से करेंगे 7, फिर 7 बन जा 7। ऐसे ही 48 के भी फैक्टर्स निकलेंगे 2 से करेंगे 24, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6, फिर 2 3 जा 6। अब 2 से नहीं होगा हम 3 1 जा 3। तो इनके फैक्टर्स आपको यहाँ पर आए 28 के फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 7। 48 के फैक्टर्स आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये इसके क्या हो गए फैक्टर्स। अब हमें बताना है इनके कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स आर 2 एंड 2। दोनों में कॉमन क्या है 2 और 2, इसके अलावा नहीं है तो हम उनको छोड़ देंगे। अब हमें निकालना है इसका HCF। HCF निकालने के लिए जो जो कॉमन फैक्टर्स आए उनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉमन फैक्टर क्या है 2 एंड 2। तो 2 इंटू 2 इक्वल टू कितने हो गए 4। तो 4 इसका क्या हो गया HCF। ओके, अब इसका आपको B दिया हुआ है 24 एंड 50। 24 और 50 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो इसके फैक्टर्स आपको यहाँ पर आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 50 के फैक्टर्स आ रहे हैं 2 इंटू 5 इंटू 5। देखिए यहाँ पर हमने फैक्टर्स लिख दिए 24 और 50 के। अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है ओनली 2 है। देखिए सिर्फ यहाँ पर 2 ही इसका कॉमन फैक्टर्स है, जो बाकी कॉमन नहीं है उसको हम नहीं लिखेंगे। तो इसका HCF क्या निकलेगा 2। ओके, जो इसका कॉमन फैक्टर्स होगा वही उसका HCF होगा। ओके, अब देखिए आपको आगे दिया हुआ है 30 एंड 75। ऐसे ही हम इनके 30 और 75 के फैक्टर्स निकालेंगे। 30 के फैक्टर्स है 2 इंटू 3 इंटू 5। 75 के फैक्टर्स है 3 इंटू 5 इंटू 5। देखिए हमने यहाँ पर इनके फैक्टर्स लिखे हैं 30 एंड 75 के। फिर हम इनके क्या निकालेंगे कॉमन फैक्टर्स। अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं 3 एंड 5। तो हमने लिख दिया कॉमन फैक्टर्स आर 3 एंड 5। जो कॉमन है सिर्फ उसी को लिखना है, बाकी को हम छोड़ देंगे। HCF निकालने के लिए जो कॉमन फैक्टर्स आए उनका हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 5। तो इसका HCF क्या आ गया 15। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन सेकेंड। इसके बाद क्वेश्चन थर्ड है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सेम ऐसे ही आपको इसमें भी इसके HCF निकालने हैं। जो हमने क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड किया है सेम एज इट इज़ आपको इसमें भी HCF निकालना है। तो ये वाला हम छोड़ देते हैं। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन फोर्थ दिया है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब हमें क्या निकालना है दिए गए नंबर्स के LCM निकालना है। तो देखते हैं हम LCM कैसे निकालते हैं। जैसे हमने HCF निकाला था, पहले इनके हमें क्या निकालना है फैक्टर्स निकालने होंगे। देखिए 100 ए वाला दिया हुआ है आपको 110 एंड 240। पहले 110 के फैक्टर्स निकालेंगे। क्या आ रहा है इसके फैक्टर्स 2 5 और 11। ऐसे ही 240 के फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं 2 2 2 2 एंड 3 एंड 5। ये इसके क्या हो गए फैक्टर्स। देखिए यहाँ पर हमने लिख दिए इसके फैक्टर्स 110 के 2 इंटू 5 इंटू 11 एंड 240 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब
एलसीएम निकालने के लिए इसमें आपको कॉमन फैक्टर्स भी लिखना है और जो कॉमन नहीं है उसे भी आपको लिखना है। कॉमन फैक्टर्स को एक बार लिखना है, डबल रिपीट नहीं करना है। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है 2 इंटू, देखिए 2 दोनों में कॉमन है तो हमने 1 टाइम लिखा है। फिर 240 में 1 2 3 टाइम 2 और दिया हुआ है तो हम लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू नीचे 240 में 3, यह तो 3 भी लिखेंगे, इंटू 5 कॉमन फैक्टर है 1 टाइम लिख देंगे, एंड 11। ये इसके हुए फैक्टर्स। जो कॉमन फैक्टर्स है उन्हें भी लिखना है और जो कॉमन नहीं है उन्हें भी लिखना है। कॉमन फैक्टर्स को 1 टाइम लिखना है, डबल रिपीट नहीं करना है। अब इनका हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिल जाएगा, LCM। अब इनका मल्टीप्लाई किया है तो क्या आया इसका LCM 2640। ओके, इसमें आपको देखिए बी वाला दिया हुआ है, देखिए सी वाला यहाँ पर आपको 3 नंबर्स दिए हैं, हम 3 नंबर्स के निकालते हैं। 24 जैसे आप 2 नंबर्स के निकालते हो वैसे 3 नंबर्स के पहले फैक्टर्स निकालेंगे। देखिए 24, 32 एंड 36। पहले 24 के फैक्टर्स निकाले हैं, क्या है 24 को डिवाइड करेंगे 2 से 12, फिर 12 को डिवाइड करेंगे 2 से 6, फिर 6 को डिवाइड करेंगे 2 से 3, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1। तो इस ऐसे ही 32 और 36 के भी फैक्टर्स निकालेंगे। देखिए यहाँ पर आपको फैक्टर्स दिए हुए 24 के फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 32 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 36 के हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। देखिए यहाँ पर आपको LCM निकालना है, तो जो कॉमन फैक्टर्स है उन्हें लिखेंगे, उन्हें 1 टाइम लिखना है, डबल रिपीट नहीं करना है, और जो कॉमन नहीं है हम उसे भी लिख देंगे। यहाँ पर लिखा है LCM में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये फैक्टर्स लिख दिए। अब हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा इसका LCM। देखिए क्या है इसका LCM 288। ओके, अब इसके बाद में आपको आगे दिया हुआ है ई में आपको 4 नंबर्स दिए हैं। जैसे हमने ए और सी वाले में फैक्टर्स निकाले थे ऐसे ही ये 4 नंबर्स के भी हम फैक्टर्स निकालेंगे, 25, 45, 63 एंड 84। देखिए यहाँ पर इसके फैक्टर्स आए हैं, 25 के फैक्टर्स है 5 इंटू 5, 45 के फैक्टर्स है 3 इंटू 3 इंटू 5, 63 के फैक्टर्स मिले हैं 3 इंटू 3 इंटू 7, 84 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ओके, अब हम इसका LCM निकालेंगे। जो कॉमन फैक्टर्स हैं उन्हें भी लिखा है और जो कॉमन नहीं है हम उसे भी लिखेंगे। यहाँ पर LCM में लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। अब हम इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिलेगा इसका LCM क्या आ जाएगा 6300। ओके, अब आपको आगे दिया हुआ है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 4 में और भी आगे दिए हैं, वो आप लोग सेम एज इट इज़ ऐसे आप करेंगे। क्वेश्चन 5, फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसका हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। ए वाला दिया है 24, 36 एंड 32। फोर्थ क्वेश्चन में हमने LCM निकाला था तो हमने अलग अलग नंबर्स के अलग अलग निकाले थे। इसमें हमने क्या किया है, एक साथ में निकाला है। देखिए आपको 2 से स्टार्ट करेंगे, 24 को डिवाइड करेंगे 12, 36 को करेंगे 18, 32 को किया 16। अब फिर 2 से करेंगे, जब तक आपको करना है तब तक 1 नहीं आ जाए। फिर 12 को डिवाइड करेंगे 2 से 6, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, हमने नीचे लिख दिया। अब फिर 2 से करेंगे, 2 3 ज़ा 6। अब 9 डिवाइड नहीं होगा तो हम 9 को वैसा का वैसा लिखेंगे। फिर 2 4 ज़ा 8, फिर 3 9 और 4 इसके निकालेंगे तो 2 से करेंगे, 3 के डिवाइड नहीं होगा तो 3 को हम वैसा का वैसा लिखेंगे। 9 भी नहीं हो रहा है तो हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे। फिर 4 को डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 3 नहीं होगा तो 3 को वैसा लिखेंगे। 9 नहीं हो रहा है तो 9 को भी सेम वैसे ही लिख देंगे, और 2 1 ज़ा 2, ये इसका आ गया 1। अब 2 से नहीं होगा 3 एंड 9 तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। अब यहाँ पर बचा है 3।
3 को 3 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 1। हमें लास्ट में चाहिए 1। ओके, तो इसके फैक्टर्स क्या निकले हैं? 2 2 2 2 एंड 2 एंड 3 एंड 3। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 288। आप अलग अलग भी कर सकते हैं और एक साथ में भी कर सकते हैं। ओके, इसमें आपको बी दिया हुआ है 5 10 18 एंड 20। सेम ऐसे ही इसको भी करेंगे हम। 5 10 18 और 20 के फैक्टर्स निकालेंगे तो इसके फैक्टर्स आए 2 2 3 3 एंड 5। हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो इसका एलसीएम हमें यहाँ पर मिलेगा 180। ओके, अब इसके आगे आपको और भी क्वेश्चन दिए सेम ऐसे ही आपको इनके फैक्टर्स निकाल के मल्टीप्लाई करना है और उसका एलसीएम मिलेगा। ओके, देखिए इसके बाद आपको क्वेश्चन 6 है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच प्रोडक्ट इन द डायग्राम। जो ये डायग्राम बना है इसमें आपको एक प्रोडक्ट दिया है, जैसे ए वाले में दिया है 20, उसके आपको सभी फैक्टर्स बताने हैं एंड कनेक्ट फैक्टर पेयर फॉर ईच प्रोडक्ट। और जो हर एक प्रोडक्ट है उनके फैक्टर्स को उनके पेयर्स के साथ में कनेक्ट करना है। ओके, देखिए यहाँ पर ए वाला दिया हुआ है 20। अब पहले आपको 20 के फैक्टर्स क्या क्या है वो लिखना है और फिर उन्हें कनेक्ट भी करना है। देखिए यहाँ पर इसके फैक्टर्स है 1 2 4 5 10 एंड 20। देखिए 21 ज़ा 20, 2 10 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20। ऐसे ही हमने बी के भी फैक्टर्स बी वाले में दिया है 45। इसके फैक्टर्स निकलेंगे 3 5 1 3 5 9 15 एंड 45। ओके, इन्हें भी हमने पेयर्स में कनेक्ट कर दिया है। 1 को कनेक्ट किया है 45 से, 3 को कनेक्ट किया है 15 से, 5 को कनेक्ट किया है 9 से। ओके, सी वाला दिया हुआ है 18। इसके फैक्टर्स है 1 2 3 6 9 एंड 18। डी वाला है 81। 81 के फैक्टर्स निकलेंगे 1 3 9 9 27 एंड 81 और इन्हें भी यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद में ही ई वाला है 27। 27 के फैक्टर्स है 1 3 9 27 और इन्हें कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद में एफ है 50। 50 के फैक्टर्स है 1 2 5 10 25 और 50। ओके, इसके बाद में है जी वाला है 32। इसके फैक्टर्स है 1 2 4 8 16 एंड 32। एच वाला है 15। 15 के फैक्टर्स निकलेंगे 1 3 5 एंड 15। ओके, कंप्लीट योर 3.4। ओके, थैंक यू।